नमस्कार मित्रों। कल जो वाकया हुआ वो बहुत दर्दनाक था। जो दिखा वो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की आत्मा को झंझोड़ सकता है, काट सकता है, पीट सकता है, जैसे उस व्यक्ति को काटा पीटा गया। लेकिन क्या ये सत्यता है कि वो व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बेअदबी कर रहा था? क्या यह सत्य है कि अकेला एक व्यक्ति इस पूरे प्रकरण के अंदर संलिप्त हो? क्या यह सत्य हो सकता है कि 60-70 किलो के शरीर को एक व्यक्ति काट भी दे, मार भी दे, लटका भी दे? क्या यह सत्य हो सकता है कि एक व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के बेअदबी करने वहां पहुंचे और जहां धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को विराजमान कराया हो, वहां पे एक भी सेवादार ना हो? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ये क्यों होता है कि जब उस बेचारी बच्ची का, जो बंगाल से आई थी, उसका बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद उस जगह जहां बलात्कार होता है उसको साफ सुथरा करा दिया जाता है, उन लोगों को बचाया जाता है, उन लोगों को छुपाया जाता है। ऐसे ही टीकरी बॉर्डर पे जिस पंडित को जलाया गया, उसकी भी बात आनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जब बोला जाए कि हम तुम्हारा पंडितों का हिसाब कर देंगे और उसके बाद ये पेट्रोल से जलाने की हिमाकत होती है? आज हम उन दोनों विषयों को छोड़ देते हैं, आज हम सिर्फ इस विषय पे बात करते हैं। सबसे जरूरी चीज कि इन निहंग सिखों को किस वजह से वहां बिठाया गया। क्या ये किसान है? क्या ये किसान जत्थेबंदियों के अंदर आते हैं या इन्हें प्राइवेट आर्मी की तरह वहां बिठाया गया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जहां यह वाकया हुआ वो संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज के बिल्कुल साथ की जगह, वहां पे एसकेएम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? जब इस व्यक्ति के ऊपर कथित तौर पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बेअदबी करी, तो दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल, क्या सिख पंथ के अंदर यह अनुमति है कि आप सड़क के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब जी को विराजमान करवाएं? क्या एक राजनीतिक आंदोलन के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी को बिठाना लाजमी है या ठीक है? एक और चीज, कहा यह जाता है कि 24 घंटे गुरु ग्रंथ साहिब जी, क्योंकि उनको हम एक जीता जागता गुरु मानते हैं, यक्ष पुरुष मानते हैं, तो क्या उनके साथ सेवादार होना जरूरी नहीं? और अगर सेवादार होना जरूरी था तो वो सेवादार कहां था जब बेअदबी हो रही थी? अब एक और सवाल, वहां के जो जत्थेदार हैं जिनको वहां पे होना चाहिए था, वो बोलते जी मैं पंजाब में था, मेरे को बुलाया गया, बताया गया। एक और सवाल उठता है और जो बड़ी कन्वीनियंटली छुपाया जा रहा है कि एक निहंग सिख को सामने करके दे दिया जाता है कि जी इसने कत्ल करा। जो बाकी वीडियो बना रहे थे, उसको वाहवाही दे रहे थे, उनका क्या? और क्या आप ये मानते हैं कि 60, 65, 70 किलो के एक व्यक्ति को एक व्यक्ति मार भी दे, उसके बाजू भी काट दे, उसके पांव भी काट दे, उसको उल्टा भी लटका दे रस्से से, उसके बाद उसे बैरिकेड पे उल्टा लटका दे, सीधा कर दे? नहीं कर सकते। इसमें और लोग शामिल होंगे, उनको क्यों बचाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है।
अब एक और सवाल पूछता हूं। मेरे पास चीमा गांव के सरपंच का एक ऑडियो आया जिसमें एक पत्रकार उनसे पूछ रहा था इस व्यक्ति के बारे में, लखबीर सिंह के। तो वो ये बोलता कि ये व्यक्ति कुछ दिन पहले वहां था, किसी शादी में 10-15 रुपए ढूंढ रहा था, स्मैकिया था, गोलियां खाता था, बीवी इसकी छोड़ चुकी है, बच्चे कहीं और पल रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि ये व्यक्ति वहां से यहां तक पहुंचा कैसे, कितने समय से पहुंचा हुआ है। जब सरपंच ये बोल रहा है कि कुछ दिन पहले वो वहां था, एक बारात में से पैसे मांग के नशा करना चाह रहा था, तो ये नशेड़ी आदमी वहां तक पहुंचा कैसे? इसके पीछे एक साजिश है, और साजिश बार बार वही आ रही है कि हिंदू और सिखों को लड़ाने के लिए आतुर हैं ये लोग, क्योंकि यही एजेंडा रेफरेंडम 2020 जो खालिस्तानियों का है वो है, और उसको पूरा करने वाले वो लोग हैं जो भिंडरावाला की फोटो लगा लगा के घूमते हैं, जो असलों की फोटो लगा के घूमते हैं। ऐसे ही अब एक और सवाल आपके सामने खड़ा करता हूं। वो सवाल ये है कि लखीमपुर में जिस ड्राइवर का कत्ल करा गया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा हुआ आया कि धारदार चीज से उसको काटा गया। तो वहां भी ये, यहां भी ये। ऐसा क्यों होता है कि जब इस पूरे प्रकरण की बात होती है तो 32 जत्थेबंदियां पंजाब से हैं, या तो वहां काम होंगे या काम होंगे वहां जहां पे सिख बहू ले रहा हो, क्योंकि द्वेष फैलाना, शांति भंग करनी, ये एक एजेंडा है इसमें। और देश के अंदर हिंदुओं के साथ जो हिंदू और सनातन धर्म है और उसके साथ जुड़े हुए सारे पंथ हैं, उसके बीच में झगड़ा कराना, ये एक एजेंडा है। अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं। कुछ दिन पहले कांग्रेस बड़ा जोर शोर से बोल रही थी हमने दलित सीएम बनाया, दलित सीएम बनाया। पहली बात तो सिख पंथ में दलित हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु नानक देव ने यह ऐलान करा था, बात कही थी कि पंथ में सब बराबर हों। यही बात गुरु गोविंद सिंह जी ने कही। तो फिर दलित और नॉन दलित क्या हो गया? अब दूसरी चीज, ये जो बेअदबी का ढोंग पीट रहे हैं कि बेअदबी करी, चलिए मैं एक बारी को ये कहता हूं कि बेअदबी हुई, आपको उसको पकड़ के पुलिस को दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं। उस बेअदबी के अंदर आप ये भूल जाते हैं कि गुरु घरों के अंदर जो है वो चर्च बन रहे हैं। पंजाब के अंदर कन्वर्जन ऐसे फैल रही है जैसे कोरोना फैला था हिंदुस्तान। उस पे जितने जत्थेदार हैं सब चुप हैं। क्यों? धर्म की रक्षा करना यहां याद नहीं आता। अब आपको एक और चीज पूछता हूं, ये सारे जो दलित 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 की राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, ये भी तो बेचारा दलित मरा। इसके लिए आपने क्या पूछा? इसके लिए आपने क्या बोला? इसके लिए आपने क्यों नहीं टेसुए बहाए? चन्नी साहब, आप लखीमपुर जाके 50 लाख रुपए का ऐलान करते हैं, इस बेचारे को क्यों नहीं? इसकी 3 मासूम बच्चियां हैं, छोटी छोटी, बीवी इसकी छोड़ चुकी, इसका मतलब उन बच्चियों की मां नहीं है, वो अपनी बुआ के पास है। क्या उनकी परवरिश के लिए आप कुछ करेंगे? नहीं करेंगे साहब, क्योंकि राजनीतिक हित नहीं साधता। ये विषय हैं और इन विषयों के ऊपर आपको बात करनी चाहिए। मैं आज सभी से ये आह्वान करता हूं, बात करता हूं, बोलता हूं और हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इन सारे विषयों को अपने आप से पूछें, अपने आप से सवाल करें, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं, ये सिर्फ आपके नहीं, ये पूरी पंजाबियत के सवाल हैं।